खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा तुझे हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। हेलो नमस्कार राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और हम वही क्लास में पहले आपके लिए डोज देते हैं, उसके बाद हम क्लास ज्योग्राफी की चालू करते हैं। तो अपन डोज में आज देखने वाले हैं, डोज क्या रहेगी अपन की। आज की डोज रहेगी राजस्थान में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा व राजस्थान का प्रथम क्या क्या चीज है राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में जो भी है वो मैं आपको आज की इस डोज में पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं। अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम इन्हीं जो मैंने आपको नोट्स लिखे हैं इन्हें मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर डालने वाला हूं फोटो खींच के। अगर आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, फोटोकॉपी निकाल सकते हो और लिख भी सकते हो अपने नोटबुक में। तो अपन शुरुआत करते हैं डोज की। आज की डोज है अपन की राजस्थान में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा व सबसे प्रथम क्या क्या चीज है राजस्थान में। तो बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है चंबल। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आती है बनास। राजस्थान में सबसे राजस्थान में सबसे बड़े अपवाह तंत्र वाली नदी आती है चंबल। नेक्स्ट आता है राजस्थान की सबसे बड़ी झील, खारी पानी की है, वो है सांभर झील है। इसके बाद में आता है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आती है जयसमंद झील है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद झील है। इसके बाद देखते हैं अपन राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो जयसमंद झील है। मीठे पानी, मीठे मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध आता है अपन का पांचना बांध, जो करौली जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला सबसे बड़ा बांध आता है राणा प्रताप सागर बांध, जो चंबल नदी पर बना हुआ है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट आता है राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इसके बाद देखते हैं अपन राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर आता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला चूरू आता है। इसके बाद देखते हैं अपन राजस्थान में सर्वाधिक वन वृक्ष धोकड़ा वन पाया जाता है। अलग दूसरा देखते हैं अगला, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है माउंट आबू। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला आता है झालावाड़। बाद में देखते हैं अपन न्यूनतम औसत वार्षिक वाला जिला जैसलमेर आता है। और है दूसरा सर्वाधिक शुष्क स्थान हल्द्वानी है, सबसे गर्म जिला चूरू है, सबसे ठंडा जिला माउंट आबू है, सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़ है, सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू है, सबसे बड़ा रिहायशी महल चीतर पैलेस उम्मेद भवन जैसलमेर है। चीता पैलेस उम्मेद भवन पैलेस है। फिर देखते हैं पर सबसे बड़ा अभ्यारण्य राजस्थान में कौन सा है? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर है। विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र जंतर मंतर जयपुर में स्थित है। फिर देखते हैं अपन अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी आती है घग्गर, जो 465 किलोमीटर लंबी नदी है। फिर आता है इसके बाद अपन का राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है, जो 495 किलोमीटर लंबी है। फिर आता है सर्वाधिक आंधियों वाला जिला गंगानगर जिला है। फिर आता है अपना टायर ट्यूब बनाने वाला सबसे बड़ा संयंत्र लगा हुआ है, यह कागरौली राजसमंद है। पन्ने या रत्न की सबसे बड़ी मंडी कहां पर है? जयपुर में है। फिर देखते हैं इसबगोल एवं जीरे को पैदावार करने वाला जिला जालौर है। देश की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़ है। राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर डीडवाना में लगता है। कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक कृत्रिम भूमि परसेंट वाला जिला गंगानगर है। स्वतंत्रता पूर्व राजपूताना की सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ है, जोधपुर। सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला उदयपुर आता है। राज्य में मुसलमानों का सबसे बड़ा मेला ख्वाजा साहब का उर्स लगता है, अजमेर में लगता है। फिर आता है अपन का राज्य में जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी मेला है। फिर देते प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप फलौदी है। प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर ग्रिल बाड़मेर है। प्रथम सौर ऊर्जा आधारित बिजली घर फ्यूसर नागौर है। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित फ्रिज बालेसर जोधपुर है। प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टीवी स्टेशन रावत भाटा चित्तौड़ है। प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है? भाडला हलौदी है। प्रथम सौर ऊर्जा विद्युत कृत गांव कौन सा है? नया गांव
जयपुर है। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमरसर जैसलमेर है। प्रथम भूमिगत फायर रेंज जगमालपुरा सीकर है। प्रथम आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर है। प्रथम राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर है। प्रथम राजस्थानी रंगीली फिल्म लाज राखो रानी सती है। विश्व का प्रथम हेम्योपैथी विश्वविद्यालय सायपुरा सांगानेर है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। देश का प्रथम जैविक कृषक क्लब रसूलपुर कोटा में स्थित है। राज्य का प्रथम संपूर्ण साक्षर जिला अजमेर आता है। यह अपन की आज की न्यूज कंप्लीट होती है। इन्हीं चीजों को अपने नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आपको नीचे यूट्यूब लिंक में दिया गया है, उससे ज्वाइन करें और हमारे इन्हीं नोट्सों को आपको वहां पर उपलब्ध कराया जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो अब अपन क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत में अपना टॉपिक चल रहा है, वो है राजस्थान की खारे पानी की झीलें। जिसमें खारे पानी की झीलों की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो थी साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े ने। लेकिन मैं इसको कल आपको लिखाना भूल गया था, जिसे मैं आज आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ और लिखाता हूँ। उसके बाद में अपन नेक्स्ट झील की चर्चा करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं खारे पानी की झीलें, जिसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। खारे पानी की झीलों की ट्रिक आती है। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। इसमें देखते हैं सा से अपन की जो झील बनती है वो आती है सांभर झील। डी से आती है डीडवाना, सांभर और डीडवाना। काते आती है काछोर झील। फिर आती है अपन पैते आती है पंचभद्रा। पंचभद्रा लूट आती है लूणकरणसर। फिर आती है अपन की कुत आती है कुचामन झील। कुत आती है कुचामन झील। फिर आती है अपन की ता से आती है ताल छापर। दिखाई दे रहा है? ताल छापर आती है। फिर आती है अपन की फाया से आती है फलोदी। फिर आती है अपन की डे से आती है डेगाना। फिर अपन रेते आती है रेवासा। ये अपन की सभी झीलें खारे पानी की झीलें, जिसे मैंने तो बताई थी ट्रिक बताई थी। खाड़े साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। इसमें साथे आती है साबर है। डी से डीडवाना है। का से काछोर है। पै से पंचभद्रा है। लू से लोनकरंसर है। कू से कुचामन है। और ता से ताल छापर है। फा से फलोदी है। डे से डेगाना है। रे से रेवासा है। जिसमें अपन देखते हैं साबर झील डीडवाना कहाँ पर है। डीडवाना कुचामन जो नवीनतम जिला बना है। साथ ही अपन की काछोर झील कहाँ पर है, सीकर में पहले से ही है। पंचभद्रा बालोतरा में है, जो बाड़मेर से अलग होकर जिला बना है। लूणकरसर बीकानेर में है, कोई दिक्कत नहीं है। ताल छापर चूरू में। फलोदी फलोदी में है, जो जोधपुर से अलग होकर जिला बना था। डेगाना है। फिर रेवासा है। रेवासा कहाँ पर, सीकर में है। ये अपन की ट्रिक है जो मैंने आपको कल लिखाई नहीं थी, वो मैंने आज को लिखाई है आपको। इसके बाद में अपन की जो झील है वो पढ़ते हैं अपन और झील की शुरुआत करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो मेरा चाहूँ। वो है डीडवाना। डीडवाना झील या खालदा झील के नाम से भी जाना जाता है। तो आज अपन की झील आती है डीडवाना खालदा झील। ये अपन राजस्थान आता है। ये राजस्थान आता है। ये राजस्थान के अंतर्गत अपन देखते हैं डीडवाना झील। झील आती है अपन की डीडवाना झील। डीडवाना झील कहाँ पर है, अपन का एक जिला आता है जिसका नाम है डीडवाना कोचामन, जो नागौर से अलग होकर जिला बना था। यहाँ पर है डीडवाना
कुचामन। ये अपना जिला है डीडवाना कुचामन, जो नागौर से होकर एक अलग नवीनतम जिला बना था, जिसमें झील आती है डीडवाना झील। इसमें झील कौन सी है अपन की, इसमें झील पड़ते हैं, झील का नाम है डीडवाना झील। इसमें झील है डीडवाना झील। इसी झील को, डीडवाना झील को ही खालदा झील के नाम से जाना जाता है। इसी झील को क्या कहते हैं, झील कहा जाता है। तो डीडवाना झील कहाँ पर है, डीडवाना कुचामन है। कुचामन में नाम बताया था, राजस्थान में दर्शा रहा हूं मैं आपको नक्शे के अंदर कहाँ पर है। इसमें देखते हैं अपन कि डीडवाना कुचामन जो झील है, यह कृत्रिम रूप से, इस झील के अंतर्गत सबसे अधिक सोडियम सल्फेट नमक पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, सोडियम सल्फेट नमक की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है झील में। इसमें झील में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है सोडियम सल्फेट की मात्रा, सोडियम सल्फेट। डीडवाना कुचामन झील में सोडियम सल्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस सोडियम सल्फेट जो नमक आता है, इसका उपयोग चमड़ा बनाने में व कागज बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं अपन चमड़ा व कागज बनाने में सोडियम सल्फेट नामक नमक का उपयोग या लवण का उपयोग किया जाता है। ये क्या है, लवण। इस लवण का उपयोग, सोडियम सल्फेट नामक लवण का उपयोग चमड़ा या कागज उद्योगों में किया जाता है। इस उत्पादन के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की लिमिटेड की स्थापना की है। तो इसी झील के किनारे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर स्थापना हुई है राजस्थान स्टेट वर्क्स लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई है, जिससे ये कागज बनाने का कार्य किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि कागज की, राजस्थान में कृत्रिम रूप से कागज बनाने का कार्य सांगानेर जिले में, सांगानेर जयपुर में होता है। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान में कृत्रिम रूप से कागज बनाने का कार्य कहां पर होता है, सांगानेर जयपुर में होता है। तो राजस्थान में कृत्रिम रूप से कागज बनाने का कारखाना कहां पर है, सांगानेर जयपुर में स्थित है। तो अपन ने देखी डीडवाना झील, जो डीडवाना कुचामन में स्थित है, जिसे खालदा झील के नाम से जाना जाता है। इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये क्या है, एक नमक है, जिसका उपयोग चमड़ा बनाने में, कागज बनाने में किया जाता है। इसके उत्पादन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और राजस्थान में कृत्रिम रूप से कागज बनाने का कारखाना अपने सांगानेर जयपुर व सवाई माधोपुर में स्थित है। और कहां पर है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में स्थित है। फिर देखते हैं अपन कि इसे सुखाकर, जो अपन सोडियम सल्फेट मात्रा सर्वाधिक होती है, सोडियम सल्फेट मात्रा को बाहर निकालते हैं। इसे सुखाकर बाइनर पद्धति के द्वारा का तैयार किया जाता है, कागज तैयार किया जाता है। इसे सुखाकर बाइनर पद्धति के द्वारा, बाइनरी, बाइन पद्धति के द्वारा, बाइन पद्धति के द्वारा इसमें कागज बनाया जाता है, किसी नमक को सुखाकर। तो अपन ने देखी डीडवाना झील, डीडवाना झील कहां पर है, डीडवाना कुचामन, कुचामन में स्थित है, जिसे खालदा झील के नाम से जाना जाता है। इसे सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्या एक लवण है, जो इसका उपयोग चमड़ा व कागज बनाने में किया जाता है। इससे कागज चमड़ा कैसे बनाया जाता है, इसे बाहर निकल जाता है, जिसे सुखा के, जिसमें बाइन पद्धति का उपयोग किया जाता है, और इसे सुखाकर
चमड़ा या कागज बनाया जाता है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट वर्क लिमिटेड की स्थापना की गई थी, किस डीडवाना झील के किनारे पर। और राजस्थान की कृत्रिम रूप से कागज बनाने का कारखाना जयपुर सांगानेर में है, वह सवाई माधोपुर में स्थित है। ये अपन की डीडवाना कुचामन झील होती है। इसके बाद अपन की नेक्स्ट झील आती है, वो है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा में स्थित है। अपन देखते हैं पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा में स्थित है। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा में। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। पहली झील कौन सी थी? मैंने बताई थी आपको, सावर झील है। दूसरी कौन सी है? पंचभद्रा है। इससे 98% NaCl नमक सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। पंचभ झील के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। किसे? पंचभद्रा झील का। पंचभद्रा झील का खारवाल जाति के द्वारा एक मोरडी नामक झाड़ी आती है, जिससे क्यार या रेस्ता पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। तो अपन देखते हैं एक बार इसको। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा में है। तो बालोतरा दर्शा देना कहाँ पर है? यहाँ था बाड़मेर, यहाँ है बालोतरा। ये बालोतरा है। इस बालोतरा के अंतर्गत झील आती है अपन की पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा में। इस झील यह झील कौन सी है? राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? यही है पंचभद्रा झील है, जो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? पंचभद्रा झील है, जो कहाँ है? बालोतरा में स्थित है। इस झील से 98% NaCl प्राप्त किया जाता है। 98% NaCl प्राप्त किया जाता है किस झील से? पंचभद्रा बाड़मेर से। क्या नमक है जिसका नाम आता है सोडियम क्लोराइड नमक। इसका निर्माण पंचा भील के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किया था पंचा भील ने। पंचा भील के द्वारा झील बनवाई गई थी। इस झील में खारवाल जाति के द्वारा इसी झील में खारवाल जाति के द्वारा मोरडी नामक झाड़ी से क्यार या रेस्ता पद्धति के द्वारा खारवाल जाति के द्वारा रेस्ता पद्धति के द्वारा एक नमक तैयार किया जाता है। देखते हैं अपन पंचभद्रा झील कहाँ पर है? बालोतरा में। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड मात्रा होती है 98%। पंचा भील ने इसके द्वारा बनाई गई थी। इसमें खारवाल जाति के द्वारा मोरडी नामक झाड़ी से रेस्ता पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। और जो नमक उत्पादन करने वाली जो निजी संस्थाएं होती हैं, उन्हें देवल कहा जाता है। नमक उत्पादन करने वाली जो निजी संस्थाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? देवल कहा जाता है। ये अपन की आज की क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास में आगे की झीलों की चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपन ने पढ़ी डीडवाना झील कहाँ पर है? डीडवाना कुचामन में है, जिसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसका उपयोग कागज चमड़ा बनाने में किया जाता है। इसमें राजस्थान स्टेट वर्क्स लिमिटेड संयंत्र की स्थापना की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें बाइनर पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। राजस्थान में कृत्रिम रूप से कागज बनाने का कारखाना जयपुर सांगानेर में स्थित है, वह सवाई माधोपुर में स्थित है। हरपन झील आती है पंचभद्रा झील, जो कहाँ पर है? बालोतरा में। बालोतरा एक नवीनतम जिला है जो रामलोहा कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था। फिर देखते हैं पंचभद्रा झील राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसमें NaCl की मात्रा 98% होती है। इसका निर्माण पंचा भील के द्वारा किया गया था। इसी झील में खारवाल जाति के द्वारा
मुरली नामक झाड़ी से रेस्ता पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। निजी संस्थाएं होती है जो नमक तैयार करती है, जिन्हें देवल के नाम से जाना जाता है। अपन देखते हैं ये झील अपन की बालोतरा और डीडवाना दोनों झील कंप्लीट हो गई थी। अब जो झीलें आएंगी वो खाली जिला देकर और झीलें पूछी जाती है कौन सी झील कौन सी जिला में स्थित है, तो अपन वो देखते हैं। इसके बाद अपन की झीलें जो टॉपिक है वो खारे पानी की झीलें भी समाप्त होती है। और इस क्लास के बाद में अपन एक नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेने वाले हैं। तो अपन देख रहे हैं चूरू है, बीकानेर है, फलौदी है और सीकर। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर आएगा। सीकर के बाद देखते हैं अपन एक जिला आता है डीडवाना कुचामन है यहाँ पर। एक नागौर देखते हैं, नागौर आएगा यहाँ पर। नागौर और जैसलमेर। ये अपन की जो कुछ जिले बचे थे जिसमें खाली जिला देकर उनके नाम पूछ लेता है, जिसमें बीकानेर देखा अपन ने, चूरू है, सीकर है, डीडवाना कुचामन है, नागौर है, सॉरी तबीयत डाउन है यार। लेकिन मैं आपकी जो क्लासेस चल रही है अपन की लैब असिस्टेंट भर्ती आने वाली है उसमें ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसके कारण मैं आपको क्लास लेने के लिए आया था कि आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए और आप भी एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से दे सको। इसलिए मैं आपकी क्लासों लेने वाला था, लेकिन मैं आज क्लास नहीं ले पाता, लेकिन मजबूरी में क्लास ले रहा हूँ मैं आपके लिए। तो अपन देख रहे हैं बीकानेर है, चूरू है, सीकर है, फलौदी, नागौर और जैसलमेर, इनमें कौन कौन सी झीलें स्थित है। इसमें देखते हैं अपन बीकानेर आता है, जिसमें बीकानेर झील आती है अपन की लूणकरण। बीकानेर झील कौन सी है, यहाँ आती है लूणकरण। लूणकरण झील कहाँ पर है, बीकानेर जिले में स्थित है। फिर आता अपन का चूरू, चूरू में आती है ताल छापर। चूरू में कौन सी है, ताल छापर झील कहाँ पर है, चूरू के अंदर है। फिर आती है सीकर, सीकर में आती है झील रेवासा है, काछोर है, पीथमपुरी है और प्रीतमपुरी है। तो आती है रेवासा, काछोर, पीतमपुरी और प्रीतमपुरी। ये झील कहाँ पर है, सीकर जिले के अंतर्गत आती है। फिर आता है अपन का जैसलमेर, जैसलमेर झील आती है अपन की काबुल और पोखरण। जैसलमेर झील कौन सी है, यहाँ पर है काबुल प्लस पोखरण झील कहाँ पर है, जैसलमेर के अंतर्गत से। फिर आता है अपन का नागौर, नागौर में है डेगाना झील। नागौर कौन सी है, डेगाना, डेगाना झील कहाँ पर है, नागौर के अंतर्गत है। फिर बचा अपन का फलौदी, फलौदी झील आती है बाप फलौदी झील। फलौदी झील कौन सी है, एक तो आती है बाप झील, एक आती है फलौदी। ये अपन की जो झीलें थी खारे पानी की, जो मैंने आपको ट्रैक भी बताई थी, और ट्रैक में जो जो भी झील बताई थी वो मैंने आपको सभी नक्शे पर, राजस्थान के नक्शे सहित दर्शाई गई थी। और मैंने आपको जिसके बारे में जानकारी थी वो मैंने आपको शाम को जानकारी दी, और लेकिन जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी वो मैंने आपको खाली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल टाइप में, जिला देकर झील का नाम पूछ लेता है, तो उसी हिसाब से मैंने आपको जिला देकर झील का नाम बताया था। इस नक्शे में आप दायां बायां उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व कुछ भी क्षेत्र में जो झील को पूछता है वो आप बता सकते हो। बिल्कुल नक्शे में क्लियर झील देख रही है कि कौन सी झील कहाँ पर दर्शाई गई है। तो मैंने आपको बताई थी, पहला बताई थी डीडवाना कुचामन जिला आता है, जिसमें एक झील बताई थी मैंने आपको डीडवाना झील है, जिसे खालदा झील के नाम से जाना जाता है, जिसे सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें चमड़ा व कागज का उपयोग बनाने में किया जाता है। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जिसमें बाइनर पद्धति द्वारा नमक तैयार किया जाता है। फिर देखी थी अपन ने बालोतरा में झील की अपनी पंचभद्रा झील, पंचभद्रा झील कहाँ पर थी, बालोतरा में थी, जिसका निर्माण पंचानामा बिल के द्वारा किया गया था। इसमें 98% NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। इसमें यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी। फिर देखी थी मैंने बीकानेर में आती है लूणकरण, चूरू में आती है ताल छापर, सीकर में आती है रेवासा, पीथमपुरी, प्रीतमपुरी और काचौर। फिर देखा अपन ने नागौर में आती है डेगाना झील है, फलौदी में बाप में फलौदी झील है, जैसलमेर में काबू झील पोखरण झील है। ये अपन की
नागौर में डेगा झील है, ये अपन की खारे पानी की झील है, जो भी थी वो कंप्लीट मैंने आपको क्लास में पढ़ाई। इसके बाद में अपन नया टॉपिक नेक्स्ट क्लास में चालू करने वाले हैं। अब देखते हैं नया टॉपिक कौन सा लेकर आते हैं आपके लिए, तो वो उसी टाइम चर्चा करने वाले हैं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। ओके।